जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। केष्टोदा श्री श्री ठाकुर जी से पूछे, हे ठाकुर, अकाल मृत्यु को रोकने के लिए स्पेसिफिक विशिष्ट करनीय क्या है? इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मैं प्रॉब्लम्स समस्याओं को सिंगली अकेला नहीं देखता, वरन सब कुछ को इंटरकनेक्टेड अर्थात जड़ी देखता हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि करें तो सारे अमंगल कार्यों को रोक सकते हैं। आप लोगों का प्रधान कार्य है दीक्षादान। आप जितने ही मनुष्य को दीक्षित बना सकेंगे, यजन, याजन, इष्ट भृत्ति और सदाचार में अभ्यस्त बना सकेंगे, उतना ही मनुष्य को जीवन के पथ पर ला सकेंगे, मंगल के पथ पर ला सकेंगे। कारण इष्ट ही मूर्त मंगल होते हैं। यदि यह दीक्षा पारस्परिकता और संगति लाएगी, जो एक दूसरे के वैषयिक उन्नति में भी सहायक होंगे। तत्पश्चात विवाह भी खूब देख सुनकर करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह समाज में प्रतिलोम विवाह न हो। लड़का हर तरह लड़की से उन्नत और श्रेय होना चाहिए। इसके साथ लड़का लड़की में टेम्परामेंटल एफिनिटी, मानसिक संगति रहनी चाहिए। वयस्क लड़की का विवाह करने के पहले साक्षात संयोग का सुयोग न देकर लड़के के वंश, अभ्यास, व्यवहार, चरित्र, निपुणता, स्वास्थ्य, चेहरा, पसंद अपसंद इत्यादि विषयों की जानकारी उसे लड़की को देकर उसका मत लेने के बाद ही विवाह करना अच्छा होता है। यदि स्त्री स्वामी की श्रद्धा करती है, उसके लिए कष्ट सहन करके भी अपने को सुखी और सार्थक समझती है, तभी विवाह सफल होता है। आयु की एक वंशगत धारा रहती है, पर पति पत्नी में जहाँ गहरा पवित्र प्रणय है, पत्नी जहाँ पति को अपनी ही सत्ता समझकर प्रेम करती है, पति जहाँ पत्नी को अपार स्नेह की दृष्टि से देखता है, वहाँ संतान के स्वास्थ्य, बुद्धि, आयु इत्यादि का उत्कर्ष होगा ही। पर इतना जरूरी है कि पति को इष्टमुखी होना चाहिए। स्वामी यदि पत्नी मुखी होता है तो पत्नी उस पति को अधिक दिन तक श्रद्धा की नज़र से नहीं देख पाती है। उसके अलावा पति पत्नी दोनों में ऐसे समय प्रवृत्ति की ही प्रधानता देखी जाती है। यदि मनुष्य इस प्रकार इष्ट कृष्टि तथा सदाचार परायण हो, विवाह ठीक तरीके से हो, शिक्षा और परिवेश को यदि थोड़ा सुगठित कर दिया जाए, पुरुष और नारी को जिस चीज़ की जानकारी रखनी है, जो आवश्यक रूप से करणीय है, इन सब चीज़ों की यादगारी कराकर यदि उन्हें सक्रिय बना डालें, तो देखेंगे कि लोगों के स्वास्थ्य, आयु और कर्म क्षमता काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसके साथ सुजनन और सुयोग्यता के लिए वर्णाश्रम सम्मत आचरण होना चाहिए। ये बिल्कुल विज्ञान की बातें हैं, हमारे वश की बातें हैं। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।